Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you're all doing great. In today's video, we will be solving exercise 1.6. Before starting the video, I request you all to please subscribe to my channel. If you like the content, please give a thumbs up and also share with your friends. So let's start from question number 1. Perform the indicated operation in the following complex numbers. राइट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे, आपने देखना है एडिशन है तो आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसी तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो आप वो ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे. Look at the first question and this is regarding addition. That means आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करना है. So let's start. अगर मैं इसको Z1 कह दूं, इसको Z2 कहूं तो ये बिल्कुल ठीक है. आप कह सकते हो कि this is Z1. Z1 is equal to 3 and 2, right? And Z2 is 9 and 3. And if you are adding these two, you will write Z1 plus Z2 is equal to, अब यहाँ देखिए, this is your A, this is B, this is C, and this is D. Like you can add it like this, A plus C. फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ, राइट? यानी A प्लस C कोमा B प्लस D, राइट? ये आपने कर लिया. सो इसका मतलब ये बन जाएगा 3 प्लस 9 comma 2 plus 3 and this will give 12 and 5, right? That's it. इतना ही आपने काम कर लेना है and this will be your answer. The same is in question number 2. यहाँ पे fraction है तो आप fraction के हिसाब से कर लेंगे. Solution यहाँ पे Z1 है 3 by 2 comma 2 by 3 and Z2 is 2 by 3 comma 3 by 2, right? Now you have to add these, so Z1 plus Z2, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को आपने दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड किया, यानी 3 by 2 plus 2 by 3, right? And 2 by 3 plus 3 by 2, right? आपने कैसे किया, इसको इसके साथ आपने ऐड किया एंड इसको इसके साथ कर लिया, राइट? सो अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है. फ्रैक्शन की एडिशन के केस में हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट? सो एलसीएम लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 1 is 2, ये 3 3 1 is 3, that means it is 6, राइट? सो अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में यानी आपने 6 बना लेना है क्योंकि एलसीएम आपका 6 आ गया, राइट? तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट, इज 6. और नीचे जो नंबर मैं मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर भी मैं वही नंबर मल्टीप्लाई करूंगी और इस तरह से इसका एलसीएम निकल आएगा. 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6. इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, इधर भी सेम होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2. ये आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लिया, राइट? क्योंकि आप यहाँ पे एलसीएम के इक्वल लेके आ रहे हो डिनोमिनेटर को एंड दैट इज इक्वल टू 6, इसीलिए आपने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, राइट? और जो नंबर्स आप नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी आप वही सेम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हो, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप कि आप इनको मल्टीप्लाई कर ले. 3 3 इज 9 बाय 2 3 इज 6 प्लस 4 by 6, right? दोनों 6 आ गए, मकसद पूरा हो गया. 2 2 is 4 by 6 plus 3 3 is 9 by 6. अब सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हो, यानी 9 plus 4. अब डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम आ गए, आप उसको 1 6 लिख सकते हो, राइट? और इसी तरह 4 plus 9 divided by 6 and this will give 13 by 6 comma 13
by 6, right? And this is your final answer. So कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का आ रहा है, तो इसका मतलब आप सिंपली इनको माइनस कर देंगे आपस में. सो सबसे पहले देखिए Z1 इज दिस और Z2 आपका ये है, यानी आप Z1 में से Z2 को माइनस कर रहे हैं. तो आप इसको लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन Z1 इज, पहले आप ये लिखे कि Z1 क्या है, 2xy, 5y स्क्वेयर, राइट? And Z2 is 1 by 2xy, 6y square, right? ये आपने लिख लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में Z1 माइनस Z2 करना है आपने. सो Z1 माइनस Z2 में आप 2xy में से माइनस कर देंगे क्या, xy by 2. 1xy by 2 को आप xy by 2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई xy इज xy, राइट? और इसी तरह से 5y स्क्वेयर में से आप माइनस कर देंगे 6y स्क्वेयर. बिल्कुल ऐसे है कि आपने a से जो है c को माइनस किया और b से जो है आपने d को माइनस कर लिया, राइट? ये आपका क्या बन जाएगा, Z1 माइनस Z2, इस तरह से सिंपली. सो अब देखिए यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, इन दोनों का आप एलसीएम ले ले, 1 और 2 का. 1 1 इज 1 और 2 1 इज 2, सिंपली 2 ही आएगा, एक ही नंबर होगा तो वही उसका एलसीएम होगा. सो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ताकि डिनोमिनेटर में 2 बन जाए. नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई की, न्यूमरेटर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, सो आप इसको जो है 1 से जस्ट शो करने के लिए मैं कर रही हूँ 1 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है? सो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 2 2 इज 4, साथ में जो है एक्स वाई आ गया, डिवाइडेड बाय 2, राइट? माइनस एक्स वाई बाय 2. इसी तरह से 5y स्क्वेयर में से 6y स्क्वेयर माइनस कर दे, साइन बड़े का आएगा माइनस का. सो माइनस कर लेंगे तो y स्क्वेयर आएगा, या 1y स्क्वेयर, ठीक है? 1y स्क्वेयर y स्क्वेयर एक ही बात है. सो अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक ही 2 लिख सकते हो, क्योंकि आपका एलसीएम आ गया है. 4xy में से आपने xy को माइनस कर लिया, राइट? सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, कॉमा, माइनस y स्क्वेयर, राइट? सो नाउ 4xy में से xy को माइनस कर दे, ये क्या आएगा, 3xy डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, माइनस y स्क्वेयर. दिस इज योर आंसर, राइट? नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ऑपरेशन माइनस का आ रहा है, तो सिंपली आप इनको माइनस कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, Z1 माइनस Z2, ठीक है? सबसे पहले तो आप लिख ले कि इसमें Z1 क्या है, राइट? सो अब आपको पता चलेगा डायरेक्ट कि Z1 जो पहला ऑर्डर पेयर है वो Z1 है, यानी 15 और 12. और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो आपके पास Z2 है, यानी कि 10 और 9, राइट? आपने सिंपली इनको माइनस किया, तो आप क्या करेंगे, 15 माइनस 10, 12 माइनस 9, राइट? सो 15 माइनस 10 is 5, right? 12 minus 9 is 3. This is your final answer. इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो सिंपली आपने फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले तो हाईलाइट करें कि Z1 आपके पास क्या है, Z1 is 4 by 5, 8 by 15, right? And Z2 is 4 by 5, 6 by 10, right? Now Z1 minus Z2 will be 4 by 5 में से आप माइनस कर ले 4 by 5, right? फर्स्ट पेयर को फर्स्ट पेयर से एंड सेकंड पेयर को सेकंड पेयर से, right? यानी 8 by 15 minus 6 by 10. Now see 4 by 5, 4 by 5 सेम है विद डिफरेंट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, या फिर 4 by 5 से 4 by 5 को माइनस कर दे तो ये 0 ही आएगा, राइट? यहाँ देखिए इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा, 15 और 10 का,
यानी 5 3 is 15, 5 2 is 10, 2 1 is 2, ये 3 3 1 is 3. Now 5 2 is 10, 10 3 is 30. इसका मतलब हमने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में हमने 30 बना लेना है. 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 30, राइट, तो ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया. और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 30, राइट, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई बाई 3 कर लिया, क्योंकि आप नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में भी आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे. एंड दिस विल बी 8 2 is 16 by 30 minus 6 3 is 18 by 30, right. और इससे हमें क्या मिलेगा, 0,16 minus 18 by 30, राइट. अब आप इन दोनों को माइनस कर ले. 0,16 minus 18 is minus 2 by 30, राइट. मजीद ये कैंसिल हो सकते हैं, जैसे 2 1 is 2 and 2 15 is 30, राइट. सो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 0, minus 1 by 15. This is your final answer. इस तरह से सिंपली आप इसको सोल्व कर देंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये दो ऑर्डर पेयर्स है, दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, यानी आपने z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर लेना है. यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि z1 क्या है, z1 इज इक्वल टू 1 and 2 और z2 is 1 and minus 2, राइट. सो ऑपरेशन आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू. अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला कुछ यूं है, जैसे अगर आपके पास दो ऑर्डर पेयर हो ए बी एंड सी डी, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे z1 डॉट z2, तो ये क्या बन जाएगा, पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, ए सी, राइट, और दरमियान में माइनस का साइन, और ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी ए सी माइनस बी डी. फिर जो है ए को आपने कर लिया डी से मल्टीप्लाई, राइट, और प्लस का साइन दरमियान में आएगा, और बी को आप करेंगे सी से मल्टीप्लाई, राइट. इस तरह से आपने ये फॉर्मूला जो है मेमोराइज कर लेना है. यानी आप क्या करेंगे, पहले को पहले के साथ, राइट, दूसरे को दूसरे के साथ, दरमियान में माइनस का साइन आएगा. फिर पहले को जो है दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ. इस तरह से आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हो, ऑल्दो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो प्रॉपर मेथड के थ्रू, राइट. लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इसको यूज कर लेंगे. सो z1 मल्टीप्लाई बाई z2 में आप जो है फॉर्मूला लिख ले अपना कि ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी. अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप इनको नाम दे दे, जैसे ये जो है आपके पास A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो सिंपली वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो वैल्यूज पुट करने पे ये क्या बन जाएगा, A इज 1 और C इज 1, राइट, माइनस B इज 2 एंड D इज माइनस 2, राइट. कॉमा लगा दिया, A इज 1 एंड D इज माइनस 2 प्लस B is 2 and C is 1, right. Now इनको multiply कर ले, 1 minus minus is plus, 2 2 is 4, comma 1 minus 2 is minus 2 plus 2 1 is 2. अब 1 plus 4 is 5 और minus 2 plus 2 cancel हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 0. This is your final answer. इसी तरह से आप दूसरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख ले, ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी.
यहाँ पे देखिए आपके पास ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। प्रॉपर एक सीक्वेंस में आप इसको लिख लें तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, राइट। सो अब आप वैल्यू सिंपली पुट कर ले। ए आपके पास क्या है, 4 है, एंड सी इज ऑल्सो 4, माइनस बी इज 5 एंड डी इज -5, comma a is 4 and d is -5, plus b is 5 and c is 4, right? Multiply कर ले, 4 4 is 16, minus minus is plus, 5 5 is 25, right? Now 4 5 is 20, साथ में minus का sign, plus 4 5 is 20, right? Now 16 and 25 को plus कर ले तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 4 41, 41, कोमा अब -20 + 20 कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा 0 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका मेथड है कि आप कैसे इसको कर लेते हो, फॉर्मूला लिख ले सिंपल और इसको सॉल्व कर ले, या फिर इस तरह से इसको मेमोराइज कर ले कि आपने जो है पहले से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले एलिमेंट के साथ। सो दोनों तरीकों से आपका जो आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, राइट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। इसको देख के परेशान नहीं होना, यहाँ पे रूट्स तो आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे जो है z1 आपके पास है √3/2, √6/2, right? And z2 is 2√3/4, 2√3/2, right? Now again वही फॉर्मूला जो हमने यूज की है हम यहाँ पे यूज करेंगे अगेन। z1 multiply by z2 is equal to ac minus bd, right? और AD प्लस BC, राइट। यहाँ पे हाईलाइट कर दे कि ये आपके पास A है, ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D, राइट। वैल्यूज पुट कर दे सिंपल, तो ये क्या बन जाएगा, A इज √3/2 and C is 2√3/4, right? Minus B is √6/2 and D is 2√3/2, right? और कॉमा लगा लिया आपने, A is √3/2 and D is 2√3/2, right? इसी तरह से आपने क्या किया, प्लस, now B is √6/2 and C is 2√3/4। पहले तो आपने सारे वैल्यूज लिख लिए, अब आप सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए कि √3 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये यूं लिख सकती हूँ इसको, ये देखिए √3 का मतलब है कि √3 का होल स्क्वेयर, राइट। ये स्क्वेयर इस रूट से कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिर्फ 3, और यहाँ पे एक 2 भी बच रहा है तो मैंने ये भी लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, राइट। अब अगेन जो माइनस का साइन है वो तो एज इट इज आएगा। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब इन दोनों रूट्स को, जैसे √6 है और √3 है, क्या मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, √6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया √18,
डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे वही सेम ऑप्शन है जैसे मैंने यहाँ पे रूट ऑफ थ्री को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। रूट ऑफ 2 को आप यूं लिख सकते हो रूट ऑफ 2 का होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर जो है रूट से कट जाएगा तो आपका क्या आंसर यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, और एक 2 वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपने वो भी यहाँ पे लिख लिया। नाउ कोमा, अगेन यहाँ पे सेम प्रोसीजर, 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे देखिए कि रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये रूट जो है स्क्वायर जो है रूट से कट जाएगा तो इसका आंसर 3 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, राइट, सो 4 साथ में रूट ऑफ 2, इसी तरह से प्लस आपने लिख लिया एंड अगेन 2 को आपने रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 18 कर लिया। डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 को आपने ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। नाउ सी कि आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6 बाय 8 माइनस 2 रूट ऑफ 18 बाय 4, right, and 2 3 is 6 by 4 root of 2, right, and plus 2 root of 18 by देखिए ये रूट ऑफ 2 डॉट आपने 4 कर लिया, मल्टीप्लाई को मैंने यहाँ पे डॉट से शो किया। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले आप कैंसिल आउट कर दे। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8, 2 1 is 2 and 2 2 is 4, right। इसी तरह से 2 3 is 6 and 2 2 is 4, 2 1 is 2 and 2 2 is 4। अब बाकी जो टर्म्स बच रहे आपने वो लिख लिए, जैसे 3 by 4 माइनस रूट ऑफ 18 by 2, इसी तरह से 3 by 2 प्लस 3 by 2 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 18 by 2 रूट ऑफ 2, ये आपने लिख लिया। देन आप देखिए कि आप 18 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 18 2 9 is 18, 3 3 is 9, 3 1 is 3। दैट मीन्स रूट ऑफ 18 को आप यूँ लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 के ऊपर रूट आएगा और 3 स्क्वेयर के ऊपर रूट आएगा। 3 को आपने स्क्वेयर के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि 2 3 आ रहे हैं, राइट। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि 3 by 4 माइनस रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, राइट, और कोमा 3 by 2 रूट ऑफ 2 प्लस इसको भी आपने रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 2 के फॉर्म में लिख लिया। नाउ ये रूट इस स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, ये रूट इस स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो। सबसे पहले हम इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, देन ले लेते हैं 3 by 4 माइनस रूट ऑफ 2 डॉट 3 by 2, राइट, एंड 3 बाय, देखिए यहाँ पे 2 रूट ऑफ 2 को मैं एक ही दफा लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में ये आ रहा है। 3 प्लस रूट ऑफ 2 डॉट 3 आपने ये लिख लिया, राइट। अब इस चीज को देखिए कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आप इसका एलसीएम ले ले 4 और 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 4 आ रहा है, दैट मीन्स अपने डिनोमिनेटर में 4 बना लेना है। यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे आप 4 बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरे में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, राइट, एक ही टर्म। सो अब ये बन जाएगा 3 by 4 माइनस, नाउ सी कि इसमें से एक 2 को आप ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है एलसीएम चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई की है। तो माइनस रूट ऑफ 2 डॉट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6
डिवाइडेड बाय ये 4 बन गया, राइट, एंड 3 प्लस रूट ऑफ 2 डॉट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 2 बन जाएगा। अब फाइनल आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो कि 3 माइनस 6 को मैंने पहले लिख लिया, रूट को मैंने बाद में लिख लिया, 3 माइनस 6 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, राइट, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आ गए 4, तो आपने एक ही दफा उसको लिख लिया, कोमा 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 divided by 2 root of 2. So this is your final answer. थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि आपने कैंसलेशन करके सिंप्लीफाइड आंसर लेके आना है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन आ रहा है डिवीजन का, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवीजन कर लेंगे, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे z1 है 3 in -7 and z2 is 3, 2, और डिवीजन के लिए आपने फॉर्मूला सीखा है z1 by z2 is equal to, इसके लिए फॉर्मूला है ac plus bd divided by c square plus d square, राइट, और bc minus ad divided by c square plus d square। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला है, राइट। सबसे पहले आप हाईलाइट कर दे कि यहाँ पे ये आपके पास a है, ये b है, ये c है, ये d है। सिंपली आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, राइट। सो वैल्यूज पुट करने पे ये बन जाएगा 3 and c is 3 plus b is -7 and d is 2 divided by c is 3 उसके ऊपर स्क्वेयर प्लस d is 2 2 के ऊपर स्क्वेयर, राइट। इसी तरह से b is -7, c is 3 minus a is 3 and d is 2 divided by 3 square plus 2 square, the same as the first one, right? Simply आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 is 9 minus 7 2 is 14 divided by 3 3 is 9 2 2 is 4, right? इसी तरह से minus plus is minus 7 3 is 21 and 3 2 is 6 divided by 3 3 is 9 and 2 2 is 4, right? Now 9 minus 14 is -5, क्योंकि 14 के साथ माइनस का साइन है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, -5 आ गया, डिवाइडेड बाय 13, कोमा -21 -6 is -27 divided by 9 plus 4 is 13 and this is your final answer, right? आपको बस ये फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। यहाँ पे क्वेश्चन जो है डिवीजन फॉर्म में है, तो आप डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान है कि आप इसका कंजुगेट ले लें और इसको सॉल्व कर लें। अब ये कैसे कर लेंगे हम, देखें कि solution -1 by 1 plus iota, राइट। सो इसके कंजुगेट लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि कंजुगेट का क्या मतलब है, 1 प्लस आइटा जो डिनोमिनेटर में है इसका कंजुगेट लेंगे तो ये 1 माइनस आइटा, कंजुगेट में आप जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हो, राइट। अब इसी चीज को, इसके कंजुगेट को हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, और इस चीज को हम कहते हैं कि रेशनलाइजेशन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय रेशनलाइजिंग, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब सिंपली आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -1 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आइटा से, और 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा है नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, या सिंपली ये देखे कि
आपके पास ये क्या है, a माइनस बी के फॉर्म में है और ये a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, राइट। सो आप इसको इस फॉर्म में लिख ले तो ये बन जाएगा 1 का होल स्क्वेयर माइनस आयटा का होल स्क्वेयर, सिंपल। Now minus 1 multiplied by 1 is minus 1, minus minus is plus, ये 1 multiplied by iota is iota divided by 1 minus iota का square. Now you must know कि iota square की क्या वैल्यू है, iota square is equal to minus 1, राइट। आइटा स्क्वेयर हमेशा -1 के इक्वल आता है। सो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की -1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1, राइट। सो इससे क्या आएगा हमारे पास, -1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस इज प्लस, ये 1, राइट। So this will give -1 plus iota divided by 2, which is the final answer. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हम इसको फॉर्मूले का फॉर्म दे सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके ऊपर हम बना दे इस क्वेश्चन पे, तो ये जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ सॉल्यूशन कि 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर इनटू 2, राइट। सो इस पे बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगी, तो ये 1 का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी आयटा का स्क्वायर इनटू होल का स्क्वायर, राइट। सो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयटा प्लस आयटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी, यानी 1 प्लस 2 आयटा प्लस -1 और इसका होल स्क्वायर, राइट। सो 1 प्लस 2 आयटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 को आपने -1 से काट दिया तो ये बन जाएगा 2 आयटा का होल स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयटा का स्क्वायर, यानी 4 आयटा स्क्वेयर। अगेन आयटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दे, 4 इंटू -1, सो इसका आंसर आएगा -4, राइट। दैट्स इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस है, राइट। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये जो है आप 3 माइनस आइटा का और 3 प्लस आइटा का, 3 माइनस आइटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 आइटा एंड 3 प्लस आइटा ये आ गया, एंड 3 प्लस आइटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस आइटा। दैट मीन्स ये पूरा जो है इसका एलसीएम आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपको क्या बनाना पड़ेगा, 3 स्क्वेयर माइनस आयटा स्क्वेयर, राइट, यानी कि 9 माइनस आयटा स्क्वेयर, राइट। सो यहाँ पे पहले देखिए कि क्या मिसिंग है, 3 माइनस आयटा, ये जो है 3 प्लस आयटा यहाँ पे मिसिंग है, 3 प्लस आयटा आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की, ठीक है। हम इसको चले सेकंड स्टेप लिख के कर लेते हैं कि 2 minus 6 iota divided by 3 minus iota minus 4 plus iota divided by 3 plus iota, राइट। यानी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 प्लस आइटा के साथ और ऊपर भी 3 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई होगा, राइट। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 माइनस आइटा से और ऊपर भी 3 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो जो है डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 माइनस आइटा स्क्वेयर, राइट। सो इसको लिख लेते हैं, 2 माइनस 6 आइटा इंटू 3 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आइटा स्क्वेयर, राइट। इसी तरह से -4 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस आइटा डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 प्लस माइनस इज माइनस आइटा स्क्वेयर, राइट। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर ले, यानी 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को आपने आइटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आइटा को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से और -6 आइटा को आपने मल्टीप्लाई किया आइटा से, राइट, डिवाइडेड बाय
यहाँ पे आएगा 9 माइनस आइटा स्क्वेयर, राइट। इसी तरह से यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस आपने 4 को मल्टीप्लाई किया माइनस आइटा से, इसी तरह से प्लस आइटा को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, और प्लस आइटा को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस आइटा से, राइट। यहाँ पे भी जो है डिवीजन और 9 माइनस आइटा स्क्वायर आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सिंपली इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा, जैसे 2 3 is 6 plus 2 iota minus 18 iota and minus 6 iota square divided by 9 minus 1 आपने iota square की जगह लिख लिया, minus 4 3 is 12 minus 4 iota and plus iota multiplied by 3 is 3 iota and minus iota is iota square divided by 9 minus 1, right? Now 6 plus 2 iota minus 18 iota minus 6 into minus 1, right? Divided by 9 plus 1 आपने लिख लिया, और इस माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा, minus 12, right? Minus 12 minus minus is plus 4 iota, minus plus is minus 3 iota, minus minus plus iota square की जगह आपने minus 1 put कर लिया, divided by 9 plus 1, right? So अब finally आप इसको एक ही टर्म के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी 10, 9 plus 1 is 10, ऊपर वाले सारे टर्म्स को आप ऐड कर ले, 6 plus 2 iota minus 18 iota plus 6, right? Minus 12 plus 4 iota minus 3 iota minus 1, right? ये आपने लिख लिया। अब देखिए ये 6 आप ऐड कर लेते हो 12 बन जाता है, 12 minus 12 is 0, यानी इस माइनस 12 को आप इन दोनों 6 के साथ कैंसिल कर सकते हो। बाकी टर्म्स को आप देख ले कि ये जो 2 आइटा है और 4 आइटा है, इनको आप ऐड कर ले, क्या बन जाएगा, 6 आइटा, राइट। सो आप इसको लिख ले 6 आइटा माइनस 18 और माइनस 3 को आप ऐड कर ले तो ये बन जाएगा 21, राइट, 21 आइटा। और साथ में देखिए ये जो नंबर आ रहा है -1, आपने -1 लिख लिया और डिवाइडेड बाय 10, फाइन। अब 6 और 21 में से 6 को माइनस कर ले तो ये बन जाएगा 15, राइट। 15 आइटा, साथ में माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय 10 -1, राइट। अब आपने a प्लस आइटा b के फॉर्म में इसको लिख लेना है तो आप इसको यूं लिख सकते हो -1/10, क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है, यानी ये a है, प्लस b आइटा b आपका होगा प्लस -15/10 और साथ में आइटा। देखिए मजीद कैंसिल हो सकता है, जैसे 5 3 is 15 and 5 2 is 10, तो आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो -1/10 or -3/2 iota. That's it. Now look at the fourth question. इसमें देखिए डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स है, दो टर्म्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सोल्यूशन जैसे 1 बाय, आप 2 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर ले, प्लस 2 को आप आइटा से मल्टीप्लाई कर ले, प्लस 3 आइटा को मल्टीप्लाई कर ले 1 से, और 3 आइटा को मल्टीप्लाई कर ले आइटा से, राइट। डिनोमिनेटर में आपने टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ले, बन जाएगा 1/2 प्लस 2 आइटा प्लस 3 आइटा और प्लस 3 आइटा स्क्वेयर, राइट।
सो दिस विल गिव 1/2 प्लस 2 आइटा और 3 आइटा को प्लस कर ले 5 आइटा प्लस 3 इंटू -1 आइटा स्क्वेयर की आपने वैल्यू पुट की तो -1 आ गया यहाँ पे। सो 1/5 आइटा देखिए +2 -3 मैं इसको यूं लिख सकती हूँ। सो आप इसको क्या लिखेंगे 1/5 आइटा -1 राइट। सो अब हम इस चीज को हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। देखे 1/, अपने आसानी के लिए इसको लिखे -1 + 5 आइटा, एक ही बात है, आप जैसे भी लिख लो। अब इसको आपने क्या करना है रेशनलाइज। ठीक है, आप यहाँ पे लिख ले बाय रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1 - 5 आएगा राइट। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर का -1 - 5 आएगा राइट। सो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया यानी 1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म इज द सेम यानी -1 - 5 आएगा ही ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय -1 का होल स्क्वायर -5 आइटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। एंड दिस विल गिव -1 - 5 आइटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर इज 1 राइट, -5 5 इज 25 और आइटा स्क्वायर भी आएगा साथ में। अब देखिए कि ये -1 - 5 आइटा डिवाइडेड बाय 1 - 25, इसकी जगह पे आपने -1 पुट कर ली तो this will give -1 - 5 iota divided by 1 plus 25 and the final answer is -1 - 5 iota divided by 26। इसको आप a plus iota b के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये a इसमें है -1/26 प्लस बी इसमें है -5/26 और साथ में ये आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया रियल पार्ट, आपने यहाँ से अलग किए और दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, आपने इसको अलग कर लिया और कंबाइन कर ले तो ये सेम ही टर्म बन जाएगा राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, z1 गिवन है, z2 गिवन है, आपने वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट जब आप लेते हो तो इक्वल होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट के राइट। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ले। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, z1 प्लस z2 को आप ऐड कर लेंगे। अब देखिए z1 प्लस z2 जब आप कर लेते हो तो -4 + 6 आएगा, यानी इसको आप प्लस कर रहे हो। 2 1/2 को आप यूं 2 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे +2 2 इज 4 4 + 1 इज 5 5/2 राइट। आप इसको 5/2 लिख सकते हैं। -2 आएगा राइट। नाउ -4 को आपने ऐड कर लिया 5/2 के साथ राइट, और 6 आइटा को आपने ऐड कर लिया -2 आइटा के साथ राइट। एंड दिस विल गिव, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो आप इसको 2 बना देंगे क्योंकि इसका एलसीएम 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है राइट। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आएगा -4 × 2 इज -8/2 + 5/2 6 iota -2 iota right, and this will give -8 + 5/2 6 iota -2 iota is 4 iota right, and -8 + 5 is -3/2 4 iota, and this is z1 plus z2। अब फाइंड आपने क्या करना है, z1 plus z2 बार। अब देखिए z1 plus z2 बार जब आप फाइंड कर लोगे तो इसका आंसर आएगा -3/2। ठीक है, इसका कंजुगेट लेना है तो 4 आइटा के साथ जो साइन है सिर्फ वो चेंज होगा यानी -4 आइटा बन जाएगा, यानी दिस इज द वैल्यू फॉर z1 plus z2 कंजुगेट। अब जो राइट साइड आप फाइंड करेंगे अलग अलग कंजुगेट लेके, इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आना चाहिए। सो हम
इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, का राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने z1 का कंजुगेट लेना है। सबसे पहले देखिए कि z1 इसमें क्या है, z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आएगा है, राइट। सो इसका कंजुगेट क्या होगा, z1 का कंजुगेट -4 - 6 आएगा, राइट। इसी तरह से z2 है आपके पास, इसको हमने क्या लिखा था, 5/2, राइट, -2 आएगा। और इसका जब आप कंजुगेट लेते हो, z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू 5/2 + 2 आएगा। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, यानी z1 कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू -4 - 6 आएगा, राइट, प्लस 5/2 + 2 आएगा, राइट। आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा -4 + 5/2 -6 आएगा प्लस 2 आएगा। एंड दिस विल गिव, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी आप 2 बना दोगे। तो यहाँ पे 1 है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। And this will give -8/2 + 5/2, -6 आएगा प्लस 2 आएगा is -4 आएगा, राइट। एंड इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो -8 + 5 is -3/2, -4 आएगा। देखिए बिल्कुल सिमिलर है ये लेफ्ट हैंड साइड के। तो आपने जो है प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया, इम्प्लाई कर लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यानी दोनों साइड्स को आपने ऐड कर लिया डिफरेंट वे में, यानी पहले यहाँ पे दोनों को ऐड करके कंजुगेट लिया, और इस साइड पे पहले कंजुगेट ले लिया एंड देन उनको ऐड कर लिया, और दोनों केस में इनका क्या आंसर आ गया, -3/2 -4 आएगा, राइट। सो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपने चलना है। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेना है। देखिए सबसे पहले z1 से z2 को माइनस कर ले, देन उसका आप कंजुगेट ले ले, राइट। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में सबसे पहले z1 का कंजुगेट ले लें, देन उसमें से z2 का कंजुगेट माइनस कर ले। दोनों केस में आंसर सेम आएगा, सो दैट मीन्स आपका सही आ रहा है, तो आप करेक्टली कर ले, इसको आप ट्राई कर लें। सो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने प्रूव कर लेना है कि z1 z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट। एंड यू ऑलरेडी नो दी फॉर्मूला कि a b c d को आप मल्टीप्लाई कर लो तो इसका फॉर्मूला आता है ac - bd और AD + BC। ये आपने हमेशा अपने दिमाग में रख लेना है। यहाँ पे ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, राइट। सो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, z1 को हम z2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी z1 इस केस में है 2 - 5 आएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 आएगा से, राइट। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इस केस में a क्या है, इस केस में a है 2, और c क्या है, c है 2, राइट, माइनस b इज -5, राइट, और d इज 3। इसी तरह से आपने कोमा डाल दिया, a इज 2 एंड d इज 3, राइट, दरमियान में प्लस का साइन, और b इज -5 एंड c इज 2, राइट। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 इज 4,
plus 5 3 is 15 and 2 3 is 6 plus minus minus 5 2 is 10, and this will give 4 plus 15 is 19 and 6 minus 10 is minus 4। Z1 Z2 आपके पास ये आ गया। अब जब आप Z1 Z2 का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 19 एंड 4, राइट। अब नेक्स्ट में आपने राइट हैंड साइड में क्या करना है, आपने पहले Z1 का कंजुगेट लेना है। Z1 का कंजुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Z1 कंजुगेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले Z1 देखिए क्या है, Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आएगा, राइट। अब Z1 का आप कंजुगेट लेते हो तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, यानी 2 प्लस 5 आयटा बन जाएगा, राइट। इसी तरह से Z2 का कंजुगेट आप लेंगे, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयटा, और इसका जब कंजुगेट लेंगे Z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयटा बन जाएगा, राइट। अब इन दोनों कंजुगेट्स को मल्टीप्लाई कर ले, यानी Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार इज इक्वल टू, अब इस केस में देखिए ये आपके पास A है, ये B है, ये C है और ये D है, राइट। सो आप जो है आप क्या करेंगे, A को C से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। माइनस B को D से कर लेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, और इसी तरह से A को आप यानी 2 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 3 से, प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे C से, एंड C इज 2। आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लिए। नाउ 2 2 इज 4, माइनस माइनस इज प्लस, 5 3 इज 15, और इसी तरह से 2 3 इज 6, साथ में माइनस का साइन, प्लस 5 2 इज 10, and this will give Z1 Z2 का बार, दोनों के ऊपर अलग अलग बार, is equal to 4 plus 15 is 19 and minus 6 plus 10 is 4। Now see यहाँ पे आपने नोट कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड आप लिखेंगे, राइट। यहाँ पे नोट कर ले कि 19 और 4 है इसका आंसर भी और इसका आंसर भी। आप सीक्वेंस में प्रॉपरली चलेंगे तो ये बिल्कुल सही अंदाज में सॉल्व होगा, राइट। नाउ देखिए सेम क्वेश्चन, आपने डिवीजन के लिए वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले आप Z1 को Z2 से डिवाइड कर ले, देन उसका कंजुगेट ले लें, और राइट हैंड साइड में Z1 का कंजुगेट ले ले, देन Z2 के कंजुगेट से उसको डिवाइड कर ले, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख ले कि Z1 बाय Z2 को जब आप डिवाइड कर लेते हो, इसके लिए फॉर्मूला है AC plus BD divided by C square plus D square, right? इसी तरह से BC minus AD divided by C square plus D square, right? So now dividing these, तो आप जो है लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव कर लें। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपके पास A है, B है, ये C है, ये D है, राइट। नाउ इन दिस केस A is 2 and C is 2 plus B is -5 and D is 3, right? Divided by C is 2, इसका स्क्वायर प्लस D is 3, इसका आपने स्क्वायर ले लिया। इसी तरह से B is -5, C is 2, minus A is 2 and D is 3 divided by 2 square plus 3 square, right? Now multiplying these two, 2 is 4, minus 5 3 is 15, 2 2 is 4, plus 3 3 is 9. Minus plus is minus, 5 2 is 10, minus plus is minus, 2 3 is 6 and 4 plus 9, right? ये बन जाएगा 11, साथ में माइनस का साइन, by 13, minus
16 by 4 plus 9 is 13, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, z1 by z2, लेकिन आपको क्या चाहिए, z1 by z2 का कंजुगेट। इसका कंजुगेट निकालेंगे, बन जाएगा -11 by 13, कॉमा 16 by 13, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आपने साइन चेंज करना है, आपने -16/13 को चेंज किया 16/13 से, लाइक इस ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड भी बिल्कुल सेम आने चाहिए। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर भी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसे आना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम z1 का बार लेंगे, यानी सॉल्यूशन देखें। राइट हैंड साइड के केस में हम क्या करेंगे, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आइटा है, तो z1 का बार क्या बन जाएगा, 2 प्लस 5 आइटा, यानी इसका कंजुगेट 2 प्लस 5 आइटा बन जाएगा। अब z2 है आपके पास 2 प्लस 3 आइटा, तो z2 का बार क्या बनेगा, z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा, राइट। अब हमने इन दोनों को जो है डिवाइड कर लेना है, तो हम क्या करेंगे, z1 का बार डिवाइडेड बाय z2 का बार इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है गिवन फॉर्मूला वहीं आप यूज कर लेंगे। जैसे z1 बाय z2 के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर, और इसी तरह से बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, राइट। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। इस केस में आपके पास जो ए है ये है, बी इज 5, सी इज 2 एंड डी इज -3, राइट। वैल्यूज आपने पुट करने हैं, तो ए आपके पास 2 है, सी इज 2, right, plus b is 5 and d is -3, comma पहले तो डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर लिख ले, c is 2 का स्क्वेयर प्लस d is -3 का आपने स्क्वेयर ले लिया, राइट। एंड इसी तरह से b is 5 and c is 2 minus a is 2 and d is -3 divided by c square plus d square, यानी 2 square plus -3 का whole square, right? Now see, 2 is 4 minus 5 3 is 15 divided by 4 plus 3 is 9, and comma 5 2 is 10 minus plus 2 3 is 6, by 2 is 4 and plus 3 is 9, -3 is 9, right? Now solving this, 4 minus 15 is -11 by 13, and 10 plus 6 is 16 by 13, which is equal to the left hand side. Hence आपने prove कर लिया कि left hand side is equal to the right hand side, hence verified. इस तरह से आप इन सब को solve कर सकते हैं। So dear viewers, thank you so much for watching Yasminaholic. आप चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।